वेलकम बैक टू जाग्रेब। तो क्रोएशिया के कैपिटल सिटी जाग्रेब में आज आपको लेके चलेंगे यारून लेक, मिक्सिमीर पार्क और इन्फोबिप के अल्फा सेंचुरी कैंपस का देते हैं एक छोटा सा टूर। जाग्रेब में मेरी पहली सुबह का आगाज हुआ इस जगह के साथ, क्योंकि उठते के साथ ही मैंने रुख किया पेंट्री और इस लाउंज का, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जितने भी गेस्ट रुके हुए होते हैं वो यहीं पर बैठकर अपना मील एंजॉय करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आप अपना खाना भी गर्म कर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो यहीं पे कुक करके भी खा सकते हैं। और लाउंज इसके साथ इसलिए दिया गया है सो दैट यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स, और मीनवाइल यू कैन आल्सो प्ले गेम्स लाइक प्ले स्टेशन एंड वॉच मूवीज एज वेल। और अब आपको लेके चलते हैं कैंपस में मौजूद हमारे इस जबरदस्त किचन और डाइनिंग हॉल की तरफ। सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट येट हैपनिंग प्लेस इन एंटायर इन्फोबिप अल्फा सेंचुरी कैंपस। जाहिर है जहां पर खाना हो तो वहां लोगों का हजूम तो लगा ही रहता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इन्फोबिप के क्रोएशिया के दोनों ही कैंपसेस के ऊपर ये फैसिलिटी मौजूद है वेयर एम्प्लॉयज कैन एंजॉय फ्री ब्रेकफास्ट एंड लंच, एंड दिस इज नॉट इट। यहाँ पर आपको हर वक्त कई सारे फ्रूट्स के ऑप्शंस भी मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा यू कैन हैव कॉफ़ी, टी एंड फ्रेश बीन्स कॉफ़ी एट एनी पॉइंट इन टाइम। इनफैक्ट यहाँ पे आपको कई किस्म के जूसेस और फ्लेवर्ड मिल्क भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको किचन खाली भी मिलता है बिकॉज संडे को यहाँ पे स्टाफ नहीं होता, तब भी यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पूरे डाइनिंग हॉल का एक ओवरव्यू विच कैन अकोमोडेट up to 100 or even 200 people and it's split into two sections। एक तो इंडोर डाइनिंग है और दूसरी आउटडोर। ये इस वक्त आप आउटडोर डाइनिंग एरिया देख रहे हैं, जहाँ पे आप आराम से फ्रेश एयर में बैठ के अपना काम भी करें और साथ साथ अपना मील भी इंजॉय करते जाएं। इट्स ऑल्सो अ स्मोकिंग जोन एज वेल। और जो यहाँ से नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कैंपस का एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, दोनों में ही आर्किटेक्ट ने स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल किया है एंड इट्स वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जगह जगह आपको पौधे और दरख्त दिखाई देंगे। इसके अलावा लाइटिंग को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है। डे टाइम में शायद आपको कैंपस हो या ऑफिस, दोनों में ही शायद लाइट जलाने की भी ज़रूरत पेश ना आए। कैंपस के इस छोटे से टूर के बाद अब वक्त हुआ जाता है आपको लेके जाने का यारून लेक। वेरी गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट आई शुड बी सेइंग आफ्टरनून बिकॉज दोपहर के कोई इस वक्त 2:15 बज रहे हैं और मैं इस वक्त हूँ यारून लेक सिटी की तरफ। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक जहाँ पे साइकिलिस्ट भी जो हैं वो यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं, और जो लोग ऑन फुट हैं वो भी वॉक करते हुए ईजीली लेक सिटी तक पहुँच सकते हैं। सो लेट्स सी। It's a bright sunny day here in Zagreb today, like yesterday, but कल फिर भी थोड़ा बेहतर था क्योंकि कल बारिश हुई थी। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और संडे है। And I can see empty streets, hardly few people, क्योंकि यहाँ के लोकल्स मुझे बता रहे थे कि जनरली सीज़न में लोग बीचेस की तरफ चले जाते हैं। क्रोएशिया में बहुत सारे बीचेस हैं। They have got a very big coastline। तो बीचेस देखने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ है, जो टाइम था उसमें यही हो सकता था। तो आई एम ऑफ टू यारून लेक सिटी। देखते हैं कैसा है। फ़िलहाल तो वॉक करते करते बहुत थकन हो रही है, क्योंकि इतनी वॉक ऑलरेडी हो गई है कि बिल्कुल हिम्मत जो है ना वो जवाब दे रही है। तकरीबन 2 किलोमीटर की वॉक है ये। देखते हैं जी कि कैसा रहता है लेक सिटी। और ये मेरे ख्याल से इनकी एंट्रेंस है, जहाँ पे एक तरह की चेक पोस्ट टाइप बनी हुई है, और ये पेडिस्ट्रियंस के लिए कोई शर्त नहीं है सच। तो एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है, काश के मौसम भी अच्छा हुआ होता। असल में ये लोग जे को वाई प्रोनाउंस करते हैं, तो जारून के बजाय इट्स यारून। एंड आई कैन सी ए कपल ऑफ साइक्लिस्ट। सो हियर इज द मैप ऑफ दिस लेक सिटी which would definitely be very hard for me to understand because I have always been bad with reading maps। और ये तो ये लोकल लैंग्वेज में which is Croatian। As per Google Maps it is directing me to go towards right from here, and the lake itself looks just beautiful। I mean, Yarun Lake is visually quite appealing and without a doubt it's one of the most beautiful places in entire Zagreb। इसकी अगर कलर की बात कर लें तो कलर आपको यूं लगेगा कि शायद जिस तरह पूल्स के अंदर
ब्लू कलर के टाइल्स लगाए जाते हैं ये कलर रिफ्लेक्ट करने के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज द जेन्युइन कलर ऑफ दिस लेक. So Lake Yarun is actually situated in the southwestern part of Zagreb, and it is named after Sava River due to which it was formed. इस लेक की टोटल लेंथ तकरीबन 2.25 किलोमीटर है. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़े रकबे पे फैली हुई है. और इस लेक के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स भी बने हुए हैं. और अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात कर लें तो यहाँ पर यारून स्पोर्ट्स एंड लेजर सेंटर मौजूद है, वेयर पीपल कैन रो, पैडल्स, डू सेलिंग, सर्फिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, बाइक, रोलर स्केट एंड डू स्केटबोर्डिंग. आई मीन व्हाट नॉट. यहाँ पे ओलंपिक्स की प्रिपरेशंस के लिए भी रिहर्सल्स होती रहती हैं और कई म्यूजिक फेस्टिवल्स का इनेकाद भी किया जाता है. अराउंड दिस लेक देयर इज अ वॉक ऑफ फेम विद द पिक्चर्स एंड biography information of great athletes that Croatia has ever produced. So this all together makes this place quite interesting. But जिस दिन मैं गया उस दिन बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, जिसकी वजह थी कि summer was at its peak and the Croatians love to be on the beaches during these summer days, which is very short there. Let me show you one of the only restaurant and bar that was open that day. और यहाँ पर आकर काफ़ी मालदीव जैसी वाइब्स थी. ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कैफ़े किसी बीच से उठा के सीधा इस लेक पर रख दिया गया हो. Now I'm going to share with you all few pictures of mine right from Maldives in Yaroon Lake. यारून लेक को अलविदा कहते हुए हम अपनी अगली मंजिल की जाने पड़े और वापसी में मुझे दिखी ये इंटरेस्टिंग सी बिल्डिंग, तो सोचा आपके साथ भी इसकी एक पिक्चर शेयर की जाए. और ट्रैम बदलते हुए मुझे दिखी ये फ्रूट शॉप, जहाँ से मैंने लिए कुछ जूसी पीचेस. क्योंकि इस वक्त वाटरमेलन का सीज़न था और क्रोएशिया की अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ बहुत हाई क्वालिटी के फ्रूट्स मिलेंगे, चाहे वो वाटरमेलन हो, बनानाज हो या पीचेस, एंड दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड लोकली. गाड़ी में तो आप सफ़र करते ही रहते हैं, मगर ट्रैम में सफ़र करने की कुछ और बात है. भले इसकी स्पीड स्लो ही क्यों ना हो, मगर अगर आपको सुकून से बैठ के पूरे ज़ाग्रेब का एक चक्कर लगाना है तो आई वुड सजेस्ट यू टू पिक एनी ट्रैम एंड गेट लॉस्ट इन ज़ाग्रेब. इसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि आप आसानी पूरे शहर की वीडियो भी बैठे बैठे ही बना सकते हैं. और ये वीडियो भी मैंने ट्रैम में बैठे बैठे ही शूट की थी. और एक बार फिर हम गुजर रहे हैं टीआरजी बाना स्क्वायर के पास से, जिसकी दिन में कुछ और ही फील है और रात में कुछ और. बट आई विल बी टेकिंग यू टू दिस प्लेस अगेन एट द एंड ऑफ दिस पार्ट, प्रोबेबली इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तो अभी हमारा सफ़र जारी है यारून लेक से मिक्सी मीर पार्क की तरफ. So right now I'm at this place called Svetisva. अच्छा, स्पेलिंग है SVETIC, बट ये W और A आखिर में अपनी मर्ज़ी से लगा लेते हैं. सामने स्टेडियम है. अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये फुटबॉल स्टेडियम है या किस चीज़ का है. प्रॉबेबली फुटबॉल का ही होगा, बिकॉज पूरे यूरोप में फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम एंड क्रोएशिया इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड तो इनका फ्लैग बड़ा यूनिक सा होता था, चेकर्ड यूनिफॉर्म in white and red. So I'm going to go to Miksimir Park, which is a forest actually. So let's see. So हम लोग पहुंच गए हैं मिक्सीमीर पार्क, जहाँ पे कोई 4 से 5 लेक्स हैं और यहाँ पे एक ज़ू भी है. पैरों में चलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ना ही तो यहाँ पे कोई ट्रेन है और कोई सर्विस नहीं है जिसके थ्रू आप पे करके जो है ना वो बैठ के पार्क का पूरा एक चक्कर लगा लें, विजिट कर लें, विच इज़ सैड. आई थिंक यूरोपियंस लव वॉकिंग, सो डू आई, बट पैरों का इतना बुरा हाल हो गया है ना कि हिम्मत नहीं हो रही. तो लेट्स सी कि कैसी जगह है. गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दरख्तों से ये हेल्प होगी एटलीस्ट के धूप कम लगेगी. तो राइट नाउ आई एम walking towards the first lake in Miksimir Park, and honestly speaking it is giving me the vibes of Islamabad, Margala Hills. काफ़ी सिमिलर लैंडस्केप्स हैं. हाँ, लेक्स नहीं है मार्गला हिल्स में,
सिवाय एक दो छोटे छोटे वाटरफॉल्स के। तो देखते हैं जी आगे कैसा रहता है। So right now we are at the very first lake in Miximir Park, which is on the right side. Enter होते के साथ ही थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो आपको ये लेक दिखती है। It's a small lake though, but the arrangement of tree is making it look really beautiful. Miximir Park is the oldest park in Zagreb, and it was also the first large public park in southeastern Europe, which was opened for public in 1794. इस पार्क का टोटल कवर्ड एरिया तकरीबन 3.15 किलोमीटर्स है, जबकि पुराने वक्तों में it used to be a dense forest of hornbeams and oak trees. Miximir Park also serves as a habitat for many different plants and animal species. यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त जू भी बना हुआ है, जिसको देखने का हमारे पास टाइम नहीं था, because my first priority was to explore all the 5 lakes that are in this beautiful park. पार्क में एंटर करते के साथ ही आपको लगेगा कि इतनी बड़ी जगह पे आप ये 5 लेक्स ढूंढेंगे कैसे। तो ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट टफ। ये जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस पार्क। एक स्ट्रेट रोड आता है टुवर्ड्स दिस बिल्डिंग, जिसके राइट और लेफ्ट पे कई सारे ट्रैक्स निकल रहे हैं और यहीं पे तमाम लेक्स मौजूद हैं। लेक 1, 2, 3 तो इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, मगर लेक नंबर 4 और 5 के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लेक इस टावर के पीछे की तरफ एक जो रोड जा रहा है, विच इज अ थिक डेंस फॉरेस्ट, जहां पर आप एक लंबी वॉक करने के बाद पहुंचेंगे। And here we are at lake number 2. नाम तो मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं लिखा हुआ ज़रूर होगा, बट यहाँ पर ना मुझे नलतर की वाइब्स आ रही हैं। नलतर में भी इसी तरह घने दरख्तों के बीच में छोटी छोटी लेक्स हैं। खैर इनकी लुक ऑलमोस्ट सेम है, उन लेक्स के कलर इतने यूनिक हैं जो आपको रूटीन में नहीं मिलते। So, but the place itself is just amazing. तो ये थी मिक्सिमीर पार्क की लेक 1 और लेक 2। इनके नाम तो मुझे नहीं पता, मगर बाकी 3 लेक्स अभी देखना बाकी है, वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एंड फॉर रीसेंट अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल माय रीसेंट वीडियोस। You can also follow me on Instagram. And last but not the least, don't forget to subscribe my channel. Keep up with Ashit, because each subscription counts.